दोस्तों, आज हम ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिससे आप खुश हो जाएंगे। जिसे जानकर बहुत सारे लोगों को पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है, या रुचि नहीं है, या कहें कि समय नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लाभ मिल सकता है पूजा का, और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो सकता है। लोग सोचते हैं हम तो पूजा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में इतना संघर्ष है, इसलिए हमारा कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। तो आप इस जानकारी को पाने के बाद आपके मन से यह झिझक दूर हो जाएगी और आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो बिना पूजा पाठ किए भी आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा और बहुत ही आपके जीवन में लाभ होगा इससे। चलिए फिर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी सी बात है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में लाभ पा सकते हैं। कहने के लिए तो है कि जो हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, हमारे पास बच जाता है रोटी, तो हम इस तरह से पॉलीथीन में बंद करके डस्टबिन में डाल देते हैं। मीट बाहर रोड पर या जहाँ भी डस्टबिन है, कचरा फेंकने का जगह है, वहाँ पर फेंक करके आ जाते हैं। हम लोग अन्न का बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा है हमें अपने भोजन में से जो भी बचा हुआ है कुत्तों को देना चाहिए, कौवों को देना चाहिए, गाय को देना चाहिए। ज़रूर हमें अन्न ऐसे जगह पर रखना चाहिए जिससे कोई न कोई लाभान्वित हो जाए। चलिए फिर इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में बदलाव हमें चाहिए तो हमें कुछ कर्म करने होंगे। मैं अभी 9 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिनमें से किसी एक को भी अगर आप अपनाते हैं और अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन को खुद बदल के रख सकते हैं। सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। मानिए, आप विश्वास कीजिए और ध्यान से सुनिए और इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा अपने जीवन में। चलिए, मान लीजिए हम बता दिए, आप एक नॉर्मल वीडियो की तरह देख करके सुन लिए और इस पर विश्वास नहीं किए और किए नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। करना होगा दोस्तों। चलिए फिर हम लोग चलते हैं। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी हथेली का दर्शन करना चाहिए। कहते हैं ना, हथेली में देवताओं का निवास होता है। सच में होता है, क्योंकि कहते हैं ना, भाग्य, कर्म, ये सब जितने हैं हमारे जन्म होने से पहले हमारे भाग्य लिखे जाते हैं और कर्म से हम अपने भाग्य को और उज्जवल बना सकते हैं। वास्तव में सही है, हम अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य में अगर कुछ खराब भी होगा ना तो वह टल करके हमारा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कर्म हमेशा अच्छा करें, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे ना, आपके जीवन में रियली बहुत ही अच्छा होगा। आपको अलग से भगवान से मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना देंगे ऊपर वाले कि आप संभाल नहीं पाएंगे। चलिए फिर चलते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले हमें अपनी हथेली का दर्शन करना है और बोलना क्या है। मान लीजिए अगर आप बोल पाते हैं तो बोलना है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मण, कर मध्य सरस्वते, कर मूले तू गोविंद, प्रातः कर दर्शनम। अगर आप ये नहीं बोल पाते हैं तब भी अपने हथेली का दर्शन कीजिए। हथेली के अग्रभाग को चुनिए, मध्य भाग को चुनिए और मूल भाग को चुनिए। हथेली दर्शन हो गया, उसके बाद हम बिस्तर पर से नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले हमें धरती माता को प्रणाम करना है और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी धरती माता को सौंप देना है और बिंदास होकर अपने काम में लग जाना है। जो भी आपका काम है, घर का कीजिए, बाहर का काम जो भी आपको है, बिंदास होकर कीजिए। अब हमें 2 पॉइंट हमारे हो गए। हथेली दर्शन करना है प्रथम पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमें धरती माता को नमस्कार करना है, तीसरे पॉइंट में है हमें सूर्य नमस्कार करना है। जब हम नहाएंगे धोएंगे तब तो हमें जल चढ़ाना ही है और पूजा अगर आप करते हैं तो कीजिए, नहीं करते हैं कोई बात नहीं है। सो के उठते हैं, सूर्य भगवान को नमस्कार कर लीजिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम ही तो करना है। कौन सा लोटे में जल लेके उन्हें चढ़ाना है, नहाना धोना है, कुछ नहीं। आप सो करके उठे, हथेली दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, सूर्य देव को प्रणाम करें। उसके बाद अपनी रसोई में आपको जो भी बना है, रोटी चावल जो भी बना है, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके आप चिड़ियों के लिए, कौवों के लिए छत पर रख दें। थोड़ा सा उसमें से कुत्तों को दे दें। थोड़ा सा उसमें से ऐसा लगता है कि चींटी ढेर सारा है, मिट्टी में घर के आसपास होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डाल दीजिए, आटा चीनी ये डाल दीजिए, तो चींटी आराम से उसे ग्रहण करेगा तो आपको उसका लाभ भी होगा।
गाय को दीजिए। गाय को कहते हैं ना, पहली रोटी गाय को, पिछली रोटी कुत्ते को तो जाना ही जाना चाहिए, और उम्मीद है मुझे हर घर से जाता होगा। तो साथ में हमें चिड़ियों को भी डालना है और चींटियों को भी डालना है। सभी ग्रह को अलग अलग चीज़ मजबूत करते हैं। जैसे हम गाय को भोजन कराते हैं तो हमारा अलग ग्रह मजबूत होता है, चींटियों को कराते हैं तो अलग ग्रह मजबूत होता है, कुत्तों को कराते हैं तो अलग ग्रह मजबूत होता है। तो मैं इसमें डिटेल में ज़्यादा जाना नहीं चाहती हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। बस मोटा मोटी समझा जाए कि हम जो बनाए हैं, जो खाए हैं, आपस में बांट के सबको खाएं, जीव जंतु से लेके पशु पक्षी तक को, और फिर देखिए बेनिफिट आपके जीवन में क्या होता है। इसके साथ ही हमें को भी भिक्षा देना चाहिए। आप 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बना लेंगे तो क्या जाएगा। कोई आता है दरवाजे पर और बिना लिए, बिना भिक्षा दिए चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। आप 1-2 रोटी ज़्यादा बनाइए। भिक्षुक आते हैं आपके दरवाजे पर तो उसे ज़रूर देकर विदा कीजिए। उससे भी नहीं होता है तो कुछ फल, कुछ मिठाई, कुछ नहीं बना पा रहे हैं, आटा ही दे दीजिए, चावल ही दे दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। भिक्षुक को भिक्षा देना भी आपके जीवन में बहुत ही शुभता लाता है दोस्तों, करके देखिए। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग एक दूसरे का हेल्प करना नहीं चाहते हैं, और करते हैं तो करने से पहले सोचते हैं कि इसका लाभ हमें क्या मिलेगा, अभी मैं इसको ये चीज़ कर दूंगा तो मुझे क्या इससे बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं सोचना है। हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करनी है। आप देखेंगे कि आप एक आदमी की मदद करते हैं, 10 आदमी आपके लिए मददगार ऊपर वाले ने कहीं तैयार रखा है। जब आपको ज़रूरत होगा एक को पुकारेंगे, 10 आएंगे। तो इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी है। करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। एक और बात है, दूसरों की बुराई करने से बचें। हमें पता है दूसरों की बुराई करके हम अपना समय बर्बाद करते हैं। दूसरे तो अच्छा कर्म कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, और उनकी तरक्की देख करके हम जल करके उनके बारे में बुरी बुरी बातें करके अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, और कहते हैं कि उसके यहाँ तो देखो कितना अच्छा हो रहा है, हमारे यहाँ तो अच्छा ही नहीं हो रहा, हमारे यहाँ कैसे अच्छा होगा, हम तो बुरी बातें कर रहे हैं, हमेशा चुगली कर रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं। दूसरे के बच्चे तरक्की कर रहे हैं तो हमें ईर्ष्या हो रही है, दूसरे के पति को प्रमोशन मिला हमें ईर्ष्या हो रही है। तो कैसे हमारे घर में बरकत होगा, कैसे हमारे घर में शुभता आएगा। और दोस्तों इसके साथ ही आप देखेंगे कि जब बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि जब वो किचन में खाना बनाते हैं तो सोचते रहेंगे ऐसा कि उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। सारी बातें खाने के टेबल पर होती है, नहीं तो फिर खाना बनाते समय होती है। जब आप गुस्से वाले मन से मतलब बुरी बातें सोचते हुए खाना बनाएंगे तो उस खाना में भी तो सारा वैसा ही वाइब्रेशन गया ना। उस खाने को खाकर आपके पतिदेव परेशान, आपके बच्चे परेशान। तो कोशिश कीजिए लोगों की चर्चा करने से बचिए, बुरी बातों एक दूसरे को बताने से बचिए, लोगों की चुगली करने से बचें, लोगों की निंदा करने से बचें। आप खुद देखेंगे कि आपके परिवार में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। करके देखिए दोस्तों, यह सारी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत ही कीमती है। कहते हैं ना, छोटी छोटी बातें पर बहुत कीमती। ऐसे ही कुछ ये सब हैं जो हमारे जीवन को सरल भी बनाती है, और अगर हम इसे नहीं अपनाते हैं तो कठिन भी बनाती है। हमें लगता है कि इन सबों से कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ से सब कुछ होता है। करके देखिए, विश्वास होगा तभी तो एक पत्थर में भी शिव जी का वास होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो मंदिर में भी कौन सा देवी देवता बैठे हुए हैं, कहीं पर कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा विश्वास है। इसीलिए मंदिर में मूर्त है और पत्थर में ईश्वर का वास है। तो अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने कर्म को करते चलिए, आगे बढ़िए। दिन दुनी रात चौगुनी आपके जीवन में होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो। मेरे इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी आपको लाभ हुई हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और दूसरों की मदद करें।